इमरान खान का पैगाम जनाब अली बहुत अरसे के बाद जो है वो सामने आया और हैरानकुन तौर पे कुछ पर्दा नशीनों के नाम नहीं जो है वहाँ उसमें लिखे गए और उसका तस्करा नहीं हुआ। और उसके अलावा एक बेशरम तरीन आदमी जो है जनाब वो आपको इंसानियत के ऊपर लेक्चर दे रहा है। एक बहुत बड़े फनकार ने जी सस्ती सी एक दानिशवरी जो है जनाब झाड़ी है और मुल्क में दिवालियापन की क्या हालत है जनाब इसके ऊपर देखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाजरीन सबसे पहले जी इमरान खान साहब का जनाब अली एक पैगाम सामने आया। अब आप कहेंगे मुलाकात हुई कोई नहीं, पैगाम किधर से आ गया। तो पैगाम जो है जनाब ये उनके बेटे कासिम खान ने जो अपने एक्स अकाउंट पे जनाब पोस्ट की है और उस पे जी उन्होंने कहा है कि उनकी अपने वालिद साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई है उसमें इमरान खान साहब ने हैरानकुन तौर पे सिर्फ जजेस को जो है पाकिस्तान के जनाब उनको टारगेट किया है और उनका कहना यह था कि जजेस जो हैं उनको अपनी हरकतों के ऊपर शर्मिंदगी जो है वो होनी चाहिए और वो ठीक तरीके से जो है वो नहीं चल रहे और अपने हेल्थ के साथ उन्होंने वफादारी नहीं की है। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को जो है वो उन्होंने उसको हाई प्रायोरिटी जो है वो दिया है और हम मुख्तन फ़ौक्तन जो है वो अदालतों में जाते रहते हैं लेकिन कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिलता। और उसके अलावा इमरान खान साहब ने ये भी कहा जी कि बुशरा बीबी जो है उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है और उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में फेंका हुआ है सिर्फ मुझे तोड़ने के लिए। और उन्होंने कहा जी कि बस 30 मिनट के लिए जी उनको सिर्फ मुलाकात के लिए लाया जाता है, वो भी इमरान खान साहब से, और कभी कभी वो भी जाहिर है नहीं होता है। तो इमरान खान साहब ने जी ये एक मखसूस मकतबा फिक्र को जो है सिर्फ इसमें टारगेट किया है। तो कुछ जो पहले भी नाम आ जाते होते थे वो तो फिलहाल नहीं आए हैं, या फिर अगर इमरान खान साहब ने लिए हैं तो फिर पीटीआई ने ये मुनासिब समझा कि जी उनका जिक्र जो है वो ना किया जाए वरना फिर मुलाकातें जो है वो बंद हो सकती हैं। कुछ मैंने देखा ऐसे लोग भी हैं वो कह रहे थे कि जी इतनी आपको प्रिविलेज मिली फिर आपने दारों के ऊपर हमला करना शुरू कर दी। बाय द वे ये प्रिविलेज कोई नहीं थी, ये उनका बेसिक कानूनी आईनी राइट था, ठीक है जी। और एक बंदा जो जेल में है जो और जो समझता है जिन्होंने मुझे जेल में डाला हुआ है भाई वो उनकी तारीफें तो नहीं करेगा इतनी ज्यादा सॉलिटरी के बाद, क्योंकि अगर उनको भी कोई रिलैक्सेशन मिल रही होगी तो दूसरे का रवैया जो है वो भी नरम हो सकता है ना। लेकिन आप हिसाब लगाएं कि इतनी आप सख्ती कर दें सब कुछ कर दें तो फिर अगला जो है वो चीखे भी ना मारे या बोले भी ना, तो ये कैसे पॉसिबल जो है वो हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो मामला था वो जनाब आपके सामने रख दिया। ये कासिम खान के अपने हैंडल के ऊपर भी शेयर है और इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है जनाब ये उसके ऊपर भी शेयर जो है वो किया गया है। तो इंटरेस्टिंग था देखना। और उसके अलावा जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है जनाब वो कंटिन्यूसली मजाक उड़ा रहे हैं बरतानवी प्राइम मिनिस्टर जो स्टेमर साहब है उनका, और मुख्तलिफ वीडियोस जो है उनके वाले से शेयर कर रहे हैं कि जी वो डरते हैं फोन उठाने से और घबरा रहे हैं कि पता नहीं मैं हरमस को ज्वाइन करूंगा और अपनी फौजें भी भेजूं सब कुछ करूं, क्योंकि बहुत ख्वाहिश है ना अमेरिका की भी और इसराइल की कि जनाब इंग्लैंड भी हमें ज्वाइन कर ले और ये सब कुछ कर ले। लेकिन अब तक स्टेमर जो है जनाब वो अपने मौकफ के ऊपर उस तरह से तो नहीं है शामिल हुए हैं और ना वो कह रहे हैं कि अभी प्रैक्टिकली तो वो जंग का हिस्सा जो है जनाब नहीं बने हैं। और उसके अलावा जी एक बेशरम तरीन दुनिया का आदमी इस वक्त मौजूदा दौर का शैतान नेतन्याहू जो है जनाब वो, और उसमें जी नेतन्याहू ने बोला है कि जी ईरान जो है आप देख रहे हैं उसने सिविलियन साइट्स पे हमला कर दिया है और देखें जी ये बड़ा गलत हो गया। अब दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि ईरान जो है वो एक गैंगस्टर मुल्क है और यूरोप को चाहिए कि जी पूरे यूरोप को इस मुल्क में अटैक कर देना चाहिए और ये जो जंग चल रही है इसका हिस्सा बन जाना चाहिए। मतलब वो बहुत डेस्परेट है किसी तरीके से मैं जी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उसको भी ले आऊं इस जंग के अंदर और हमारे जो घटिया मकासद है वो किसी तरीके से पूरे हो सके। तो जाहिर है यूरोप ने तो भाई अपना मवाद देख के ही फैसला करना है कि करना है या नहीं करना, और उनका ये भी तो देखना है ना कि ईरान के साथ हमारा भाई ये प्रॉब्लम है कि हम एवं चढ़ दौड़े बीच में जाके। और माशाल्लाह आप हिसाब लगाएं इस आदमी की दीदा दिलेरी कि ये सिविलियन के ऊपर कह रहे हैं कि जी जानों का नुकसान हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, गजा में इतने मासूम बच्चे मारे गए हैं, तब इस आदमी की अंदर गैरत जो है वो मरी हुई थी और ये मौजूदा वक्त का शैतान है, ठीक है जी। तो आप हिसाब लगाएं किस किस्म का बंदा जो है वो आपको लेक्चर दे रहा है मोरालिटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर। इस जैसा घटिया आदमी शायद ही दुनिया में जो है जनाब पैदा हुआ हो। और उसके अलावा जी आप अगले डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं। यूके ने जनाब एक इम्पोर्टेंट जो गुफ्तगू है वो की है और उन्होंने कहा जी कि ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, कोई सबूत जो है वो मौजूद नहीं है कि ईरान जो है वो मिसाइल्स के साथ यूरोप के ऊपर हमले कर रहा है। तो ये इल्जाम भी जो लगाया जा रहा था यूके ने कहा जी कि हमें हमारे पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं है। रॉयटर्स पे जनाब ये खबर जो है वो पड़ी हुई है, ये आप उसको जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन रॉयटर्स मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने भी चलाने की कोशिश की थी
तो नॉर्मली नहीं चला, इसके लिए आपको वीपीएन का यूज करना पड़ेगा, तो उसको अगर आप यूज करें तो पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा जी जो ईरान है उसने एक और दावा जनाब किया है, और उन्होंने कहा है जी कि F-15 जो अमेरिकन तैयारा है, अब पता नहीं अमेरिकन था या इसराइल था, कुछ न्यूज चैनल कह रहे हैं कि इसकी भी कंफर्मेशन नहीं है। तो बहरहाल F-15 जो तैयारा था जनाब उसको निशाना बनाया गया है, और उसके लिए जो है जनाब उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है। तो ट्रम्प साहब का ये कहना कि जी ईरान तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, ना उनका कोई रडार सिस्टम है, उनकी फौज भी खत्म हो गई है, तो भाई धमाके तो उसके खत्म नहीं हो रहे हैं। और साथ साथ खत्म होने से याद आया कि डेडलाइन जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने दी हुई है ईरान को, वो जी तेजी के साथ नीचे जा रही है, और अगले कोई 30-32 घंटों के अंदर जनाब वो भी पूरी हो जाएगी। तो देखना ही है जी कि ईरान जो है वो क्या फैसला करता है, कि आपने हुर्मुज को खोला जाता है या क्या किया जाता है। तो अमेरिका का ये कहना है कि जी हम तवानाई को जो है वो टारगेट करेंगे, और ईरान ने भी आगे से कह दिया कि जितना भी मिडिल ईस्ट के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जनाब वो भी फिर हमारे निशाने पे होगा। तो प्रॉब्लम जो है जनाब वो तो बढ़ती ही नजर आ रही हैं, कम होती नजर नहीं आ रही हैं। और उसके अलावा जी सुहेल अहमद साहब ने जनाब एक दानिशवरी जो है वो झाड़ी है, और माशाल्लाह से वो आपको पता है कि ईद शोज हो रहे हैं, और माशाल्लाह आजकल तो ईद शोज पे ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर गुफ्तगू शुरू हो जाती है कि आप कान पे ही हाथ पकड़ दें भाई ये क्या हो रहा है। और नेशनल टेलीविजन के ऊपर ऐसा कुछ बोला जा रहा है, मतलब ना बोलने वाले को पता है, और जो उसको दिखा भी रहे हैं माशाल्लाह उनको भी थोड़ा देख लेना चाहिए कि यार हम क्या जो है वो दिखा रहे हैं। बहरहाल जी अब एक अदाकारा है जो जी कामरान शाहिद साहब का शो था, और उसमें आई हुई थी नईमा भट्ट जी उनका नाम है। ये फिल्म्स के अंदर भी काम करती हैं, ड्रामास के अंदर भी करती हैं। बहुत ज्यादा मुझे डिटेल नहीं पता है, क्योंकि मेरा एंटरटेनमेंट का खाना जी बड़ा जो है वो कमजोर है, क्योंकि टाइम नहीं होता, मैं ड्रामास फिल्में ज्यादा नहीं देखता हूँ। लेकिन अब मुझे पता लगा है कि ये शान साहब के साथ शान शाहिद साहब के साथ जी एक फिल्म में जो है वो आई है बुल्ला, उसका गालबन जो है वो नाम है। तो इन्होंने जी कहा कि इमरान खान साहब को जो है अब बाहर आना चाहिए, और वो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं यूथ को जानती हूँ और मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो एक ऐसी आवाज भी होनी चाहिए। तो सुहेल अहमद साहब को जी पता नहीं क्या हुआ, और उन्होंने जी आके कहा कि इमरान खान साहब जी जेल में हैं, और उन्होंने कहा जी कि भुट्टो साहब जो हैं उनको तो फांसी चढ़ गए थे, और वो तो मरने के आखिरी दिन तक जेल में रहे थे। जरदारी साहब ने इतनी जेल काटी है। वो अब सुहेल अहमद साहब जी इसको जस्टिफाई कर रहे थे, तो कामरान शाहिद साहब ने कहा जी कि फिर आप क्या चाहते हैं, इमरान खान अंदर मर जाए या वो जेल में लंबा अरसा रहे। तो उन्होंने कहा जी कि इस टॉपिक के ऊपर तो गुफ्तगू ही नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह, ये जी दानिशवरी का लेवल आप चेक करें कि सुहेल अहमद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने बाहर आना या नहीं आना, भाई ये आपने नहीं बताना, ठीक है जी, और इसके ऊपर कुछ भी ना बोलें आप भाई। अब बोलना जो है वो तो जाहिर है लोगों ने है, और इमरान खान जो है ऑब्वियसली एक मकबूल रहनुमा है, ठीक है जी, लाखों करोड़ों उनके चाहने वाले हैं, तो वो भाई वो तो दुआएं देते भी रहते हैं, उनको याद भी करते रहते हैं। और किसी ने सुहेल अहमद साहब के कहने के ऊपर तो चुप होना नहीं है कि जी मैं अगर सुहेल साहब कह रहे हैं तो हम जो है वो ना बोलें। तो मेरे ख्याल में बहुत ही गैर मुनासिब कमेंट था, ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए अगर आप प्रो नवाज शरीफ हैं भी तो इस हद तक जाने की जरूरत क्या थी, मेरी समझ से बाहर है। अब उनके चाहने वाले जो है कोई उनका सपोर्टर होगा, हो सकता है वो भी उनकी वोटर हो, तो भाई अगर उन्होंने कह भी दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि जी मीडिया के ऊपर ये डिबेट नहीं होनी चाहिए। जनाब मीडिया के ऊपर ये डिबेट नहीं होगी तो आम बंदे की डिबेट तो हो भी नहीं रही है। तो सियासत में इस वक्त जो है वो पीटीआई के इर्द गिर्द ही घूम रही है ना, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ही इस वक्त चीजें जो है वो चल रही हैं। और वही एक ऐसे शख्स है जो कि थोड़े मुख्तलिफ जो है दूसरों से नजर आ रहे हैं। वो ठीक है, गलत है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन है तो सही ना। और इस वक्त सबसे ज्यादा हाईलाइट जो है वो वही है, तो उन्हीं की जनाब अली ऑब्वियसली डिबेट होगी। और उसके अलावा जी जो साफी हसन अयूब साहब हैं वो भी पॉडकास्ट में माशाल्लाह से वो अपना करते हैं, और उनका एक इंटरव्यू भी चल रहा था, ईद के हवाले से शो था, तो उसमें दूसरी शादी का जी जिक्र छिड़ पड़ा। तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो नहीं करना चाहता, शायद कर भी लूं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा जी कि मेरी तो बड़ी फैन फॉलोइंग है, और मुझे जी बड़ी अटेम्प्ट जो है मेरे पीछे होती हैं, मेरे डीएम्स में आप आए, छोटी छोटी लड़कियां जो है मेरी बेटियों की उम्र की, वो भी मुझे मैसेजेस कर रही होती हैं और पता नहीं क्या क्या कह रही होती हैं। तो ये भी जनाब कहा जा रहा था। उसके अलावा जी मुबश्शिर लुकमान साहब का शो, इसमें तो अखीर ही हो गई। अब मुख्तलिफ जनाब जो शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन है जनाब, इनको बुलाया हुआ था, और एक उसमें जी एंकर पर्सन थी, वो माशाल्लाह से आप चेक करें क्या चीजें चल रही हैं कि जी मैंने अपने हस्बैंड को तवाइफ बन के दिखाया, और पता नहीं थई और पता नहीं क्या क्या फजूलियात जो है वो चल रही थी, और ये चल रहा है ठीक है जी टेलीविजन के ऊपर। और उसके अलावा एक और है, वो क्या अपने आप को एस्ट्रोलॉजर रही थी, और उन्होंने कहा जी कि जब मैंने शुरू किया था
तो मैं उर्दू पॉइंट पे जी इंटरव्यू देने गई और ये सब कुछ जो है वो चला है, ठीक है जी। आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं उर्दू पॉइंट पे इंटरव्यू देने गई, तो मुझसे सवाल हुआ कि आप जी पहले डांस करके दिखाएं, और दूसरा जी सवाल हुआ कि अगर आपको जी किस कर लिया जाए तो आपका जो है वो क्या रिएक्शन होगा। वो मतलब वो सारे भी चौंक के रह गए एकदम से, क्या दिया इन्होंने। और माशाल्लाह से इस किस्म की चीजें जो है वो नेशनल टेलीविजन पे चल रही है। और उन्होंने जब मुबशर साहब ने पूछा जी कि किसने कहा था, तो उन्होंने जी उनका नाम भी ले दिया और वो ज़ीशान अजीज साहब को जी ये ब्लेम कर रही थी और उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। ज़ीशान साहब जो हैं उर्दू पॉइंट के जीएम हैं, जनरल मैनेजर हैं, और आपको पता है कि पॉडकास्ट वगैरह भी करते हैं और अपना काम जो है वो कर रहे हैं। तो इतना बड़ा इल्जाम एक बंदे पे जो है वो लगा दिया गया। और अगर तो ये सच है या नहीं मुझे नहीं पता अव्वल तो, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो भाई ये कौन सा फोरम है किसी के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाने का। आप जाके कंप्लेन करें हरासमेंट की या इस तरह का कोई मामला करें। और पता कह रही थी पता नहीं कब की ये कहानी है, जब की भी है भाई आप कंप्लेन करें। इस तरह क्या आप टेलीविजन पे जो है वो चीजें बोली जा रही हैं और वो चलाई भी जा रही हैं, दिखाई भी जा रही हैं, अजीब अजीब किस्म की जी एक इखलाकी दिवालियापन का शिकार जी माशरा जो है वो जनाब हुआ है। और उसके अलावा जी पीएसएल के जो चाहने वाले हैं और क्रिकेट शायकीन के लिए एक बुरी खबर है, और वो ये है जी कि जनाब पीएसएल जो है अब 2 शहरों में ही होगा। पेशावर माइनस हो गया है, लाहौर और कराची में होगा जनाब। और इसमें कोई तमाशाई और कोई ऑडियंस जो है जनाब वहां पे मौजूद नहीं होगी। तो बस क्रिकेटर्स ही होंगे और जो क्रिकेट से रिलेटेड स्टाफ और जो ऑब्वियसली स्टेडियम की टेक केयर करने वाले और इस किस्म के जो बस वीआईपी जनाब लोग हैं बस वही उधर होंगे। और उसकी जो वजह मोहसिन नकवी साहब ने बताई है वो ये है जी कि पेट्रोल की बचत भी करनी है, और दूसरा जो है वो खित्ते की सूरत हाल जनाब जिस तरह से चल रही है तो मामला जो है वो सादगी से डील किए जाएंगे। और उसके अलावा जी पेट्रोल के हवाले से एक और खबर है। अब ये पेट्रोल वो वाला नहीं है जो आप और मैं अपनी गाड़ी में डलवाते हैं, ये हाई ऑक्टेन पेट्रोल है, ठीक है जी। ये बड़ी गाड़ियों में और महंगी गाड़ियों में जो है जनाब पड़ता है। तो अब इसकी कीमत माशाल्लाह से हुकूमत ने 200 रुपए जनाब अली यकमुश्त बढ़ा दी है, ठीक है जी। और 334 रुपए वाला हाई ऑक्टेन पेट्रोल जो है जनाब अब आपको 534 रुपए का मिलेगा। 534 रुपए, कैन यू इमेजिन दैट, ठीक है जी। और इस पे ऊपर 200 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है जनाब लगाई गई है। 200 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, ठीक है जी। यानी 300 रुपए जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में ही जाएंगे, बाकी तो पेट्रोल की कीमत है, ठीक है जी। मतलब पेट्रोल की कीमत से भी ज्यादा आप उसके ऊपर जो है वो लेवी देनी पड़ेगी। और वैसे तो ये उनकी गाड़ियों में ही डलेगा जिनके पास महंगी गाड़ियां, बहुत बड़ी गाड़ियां, लेकिन आप हिसाब लगाएंगे इस तरह से चीजें जो है वो चल रही हैं। और मैं देख रहा था कि एक इनके जो लोंडा साहब है वो इसको भी जस्टिफाई कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये तो बहुत अच्छा किया गया है, देखे वजीर आजम को कितना दर्द है, वो अपनी गाड़ी में भी यही डलवाएंगे और उनका इतना बोझ होगा। भाई वजीर आजम साहब बहुत अमीर आदमी है और ठीक है चलें वो इसको कवर करने की जनाब कोशिश करते हैं, और वो तो हर चीज को कवर करते हैं। वो अपनी तरफ से एंकर भी बने होते हैं, मैंने उन्हें देखा है जाके इधर उधर इंटरव्यूज कर रहे होते हैं और सही कटर नून लीगी हैं और अपने आप को कहते भी ऑब्वियसली एक्टिविस्ट है, और है भी वो एक्टिविस्ट है, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब जिस सड़क से गुजर रहे होते हैं वहां पे तारीफें शुरू कर देते हैं कि जी मरीम नवाज ने यूरोप बना दिया है और पता नहीं जी नवाज शरीफ साहब ने क्या कर दिया। तो क्या क्या जी मुल्क में मिल्क और हनी की नहरें जनाब ये तो बहा देते हैं साहब हमारे। तो ये जी अब तक की अपडेट्स, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।